3 साल 3 साल से पूरी शिनोबी दुनिया उसे ढूंढ रही है। कोनोहा का लॉस्ट बॉय। लेकिन वो खोया नहीं था, वो तैयार हो रहा था। अब वो वापस आ गया है, लेकिन हीरो बनकर नहीं, बल्कि एक नया गॉड ऑफ शिनोबी बनकर। अकात्सुकी की मीटिंग चल रही थी। माहौल गर्म था। डेडारा, तो यह है वो बच्चा जिसके बारे में लीडर इतना सुनते हैं। डेडारा ने मजाक में एक क्ले स्पाइडर नारुतो की तरफ फेंका। स्पाइडर नारुतो के फेस के पास फटने वाला था। नारुतो हुका नहीं, उसने बस अपना गुनबाई आगे किया। उचीहा रिफ्लेक्शन। ब्लास्ट वापस डेडारा की तरफ मुड़ गया। डेडारा खुद दीवार से जा टकराया। पूरी केव शांत हो गई। इवन पेन ने गौर से देखा। नारुतो ने ठंडे स्वर में कहा, अपने खिलौनों से खेलो डेडारा, बड़ों के बीच मत आओ। नारुतो को उसका पहला बड़ा मिशन मिला, टू टेल्स मताताबी को पकड़ना। युगितो नी एक परफेक्ट जिंचुरी की थी। वो अपने बीजू फॉर्म में नारुतो पर लपक पड़ी। तुम यहां से राख बनकर जाओगे। नॉर्मल अकात्सुकी मेंबर्स को घंटों लगते। नारुतो ने बस एक हाथ उठाया। वुड स्टाइल, वुड ड्रैगन जुत्सु। जमीन से एक ह्यूज नकड़ी का ड्रैगन निकला और उसने मताताबी को जकड़ लिया। जैसा हाशिरामा ने कुरामा के साथ किया था, वैसा ही नारुतो ने मताताबी के साथ किया। युगितो चीखती रह गई, लेकिन वुड ड्रैगन ने उसका चक्र चूस लिया। फाइट बस 30 सेकंड्स में खत्म हो गई। ये फाइट नहीं थी, ये हंट था। किस्मत उन्हें वापस ले आई। ओरोचिमारू के स्पाई का पीछा करते हुए टीम ककाशी, साकुरा, साई और यामाटो वहां पहुंच गई। उन्होंने नारुतो को देखा। वो बदल चुका था, कोल्ड, डेंजर्स। साकुरा की आंखों में आंसू आ गए। नारुतो, तुम वापस क्यों नहीं आए? नारुतो ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वो पत्थर हों। वापस? वो गांव अब राख बनने के लायक है साकुरा। यामाटो समझ गए कि ये नारुतो खतरनाक है। उन्होंने तुरंत वुड स्टाइल यूज करके नारुतो को पकड़ने का ट्राई किया। नारुतो हंसा, मेरे सामने वुड स्टाइल, हाशिरामा के सस्ते कॉपी। नारुतो ने जमीन पर पैर मारा। वुड स्टाइल, डीप फॉरेस्ट ब्लूम। यामाटो का अटैक बच्चे का खेल लगा। नारुतो ने पूरे एरिया को एक डेंस फॉरेस्ट में बदल दिया। बड़े बड़े फूल खिल गए जिनसे जहरीला पोलन निकल रहा था। टीम ककाशी घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। साई और साकुरा बेहोश होने लगे। नारुतो उनके पास चलता हुआ आया। उसने साकुरा के सर पर हाथ रखा, मारने के लिए नहीं, बस डराने के लिए। तुम लोग अभी जिंदा हो क्योंकि मैं मूड में नहीं हूं। दोबारा मेरे रास्ते में मत आना। तभी ऊपर से एक आवाज आई, इतना एरोगेंस नारुतो? सासुके उचीहा। ओरोचिमारू की ट्रेनिंग के बाद सासुके को लगता था वो अनबीटेबल है। सासुके ने अपनी कुसानागी स्वॉर्ड से नारुतो की गर्दन पर हमला किया। स्पीड इनक्रेडिबल थी, लेकिन स्वॉर्ड नारुतो की गर्दन से टच होने से पहले ही रुक गई। नारुतो ने बिना मुड़े स्वॉर्ड की ब्लेड को अपने गुनबाई से रोक दिया था। नारुतो ने गर्दन घुमाकर सासुके को देखा। उसकी आंखों में मंगेक्यू शारिंगन ग्लो कर रहा था। नारुतो, तुम अभी भी दोस्तों के साथ खेल रहे हो सासुके? मैंने सोचा था तुम नफरत समझते हो। टेंशन अपने पीक पर थी। नारुतो सासुके को खत्म कर सकता था, लेकिन तभी स्पेस ट्विस्ट हुआ। टोबी अपीयर हुआ। टाइम हो गया, हमें जाना होगा। नारुतो ने अपनी गुनबाई वापस रखी। जाते जाते उसने सासुके से कहा, अपनी आंखें संभाल कर रखना सासुके, मदारा को उनकी जरूरत पड़ेगी। मदारा को सासुके की आंखों की जरूरत क्यों है? सासुके सालों से तैयारी कर रहा था अपने भाई को मारने की। वो उचीहा हाइडआउट पहुंचा, बदला लेने के लिए, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके पहुंचने से पहले ही मौत वहां दस्तक दे चुकी थी। नारुतो वहां पहले से मौजूद था। सासुके ने चिल्लाया, नारुतो हट जाओ, ये मेरा शिकार है। नारुतो ने सासुके की तरफ देखा तक नहीं, उसने बस इताची से बात की। इताची, तुम्हारा छोटा भाई लेट है, लगता है नफरत अभी भी कमजोर है। इताची ने अपनी शारिंगन एक्टिवेट की। वो समझ गया था कि नारुतो यहां लड़ने नहीं, कुछ लेने आया है। इताची, मदारा ने तुम्हें भेजा है, मेरी आंखों के लिए। नारुतो, सिर्फ आंखें नहीं, तुम्हारी लाइफ फोर्स। सासुके कंट्रोल खो बैठा। वो नारुतो पर लपका, चिडोरी। नारुतो ने बिना मुड़े अपने गुनबाई के हैंडल से सासुके के पेट में मारा। सासुके उड़ता हुआ दीवार से टकराया और वहीं गिर गया। नारुतो, बैठो सासुके, बड़ों की बात अभी खत्म नहीं हुई। इताची ने तुरंत हमला किया। आमातेरासु। ब्लैक फ्लेम सीधा नारुतो पर लगी। सासुके खुश हुआ, कोई भी आमातेरासु से नहीं बच सकता। लेकिन आग नारुतो के आर्मर को जला नहीं पा रही थी। वो आग नारुतो की बॉडी से फिसलकर जमीन पर गिर रही थी। नारुतो के हाथ में वॉइड चक्र ग्लो कर रहा था, जो आमातेरासु को रिपेल कर रहा था। ये आग उन्हें जलाती है जो इस दुनिया के रूल्स मानते हैं। मैं रूल्स तोड़ने आया हूं।
नारुतो गायब हुआ और सीधा इताची के गले को पकड़ लिया। इताची ने अपना सुसानो एक्टिवेट किया और तोत्सुका का ब्लेड स्विंग किया। नारुतो पीछे हटा। तोत्सुका ब्लेड, सील्स करने वाली तलवार, इंटरेस्टिंग। नारुतो की आंखों में मंगेक्यू घूमा। एक ह्यूज डार्क स्केलेटन सुसानो नारुतो के ऊपर बन गया। इसके हाथ में तलवार नहीं, एनर्जी शुरिकेन्स थे। दोनों सुसानो टकराए। हाइड आउट की छत उड़ गई। सासुके ये देखकर कांप रहा था। जिस लेवल पर ये दोनों लड़ रहे थे, सासुके वहां एक बच्चा लग रहा था। इताची खून की उल्टी कर रहा था। बीमारी उसे मार रही थी। नारुतो ने हमला रोक दिया। वो इताची के पास गया और झुककर धीरे से बोला, मैं जानता हूं इताची, तुमने कोनोहा को बचाने के लिए क्लैन को मारा, हिरोजुन के ऑर्डर्स पर। इताची की आंखें फैल गईं। तुम्हें किसने बताया? फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि तुम्हारा सैक्रिफाइस बेकार था। जिस गांव को तुमने बचाया, मैं उसे जल्द ही मिटाने वाला हूं। ये सुनकर इताची की आंखों से एक आंसू गिरा। उसे एहसास हुआ कि वो फेल हो गया। इताची मर गया। नारुतो ने उसे नहीं मारा था, वो बीमारी से मरा था। सासुके इताची की बॉडी के पास रो रहा था। नारुतो वहां खड़ा रहा, कोल्ड और इमोशनलेस। टोबी शैडोज से बाहर आया। काम हो गया। नारुतो ने अपनी गुनबाई वापस रखी। जाते जाते उसने सासुके से कहा, सासुके, जब तुम्हारा रोना खत्म हो जाए तो कोनोहा आना, वहां तुम्हें असली पार्टी मिलेगी। अब रास्ते का हर कांटा हट चुका था। जराया मर चुका था और अब इताची भी मर चुका था। नारुतो कोनोहा को देख रहा है। हवा उसके बालों को उड़ा रही है। पेन, क्या तुम तैयार हो? नारुतो ने अपना गुनबाई कंधे पर रखा। पेन, तुम गांव को तबाह करो, सुनाडे मेरी है। एक बड़ा सवाल, क्या नारुतो वाकई कोनोहा को मिटा देगा? अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।